खुशी से ज्यादा तो चर्चा इस बात की चल रही है कि आरोप प्रत्यारोप ले, इसने साथ दिया, इसने नहीं दिया, खाना पूर्ति हुई। सच्ची बताइए कांग्रेसियों में किस किसने साथ दिया और किस किसने नहीं दिया? हमारे पूर्व चेयरमैन जी हैं। हाँ। लेकिन वो पहले अपने गिरबान में जाके राजेंद्र सुरा जी अच्छा। उन्होंने कहते हैं बोले भाई टिकट नहीं अच्छी नहीं टिकट बंटी तो हम बोले जैसे चौधरी चरण सिंह ने विरोध कराया था ऐसे विरोध करेंगे। एक दूसरे पे चिटा कसी करे, इनमें कोई तथ्य नहीं है। अरे इनने कांग्रेस को दिया कब भाई? इसने कांग्रेस का साथ कब दिया? 2005 में प्रोफेसर सत्रपाल सिंह ने चुनाव लड़ा था गिरा हल्के से। हाँ। जब इसने वोट दिलाए इसको अपने शिमला बयान इसको चुगीराम सियाग जी को, उसके बाद में 2009 में गुडेला साहब टिकट ले आए, इन्होंने वोट दुआई शिल्ला बयान जी को। 2014 में खुद ने लड़ा निर्दलीय वोट आए 7,500-8 हजार। 2019 में सुरेंद्र पुनिया जी की मदद करी। तो कांग्रेसी वो कहाँ हुआ? कांग्रेसी तो हम है। लिखवाए लो, मैं लिख के दूं, चेयरमैन साहब लोकदल पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। अब हाथों बना रहे हैं कांग्रेस में रह के ना, चुनाव लोकदल से लड़ेगा जी, मैं कह रहा हूँ, लिख के देता हूँ आपको। जो राजेंद्र सुरा जी हैं उनके अपने गांव से भाईजियों ने बता दिया है 400 वोटों से खुद जेपी हार रहा है वहाँ से। मेरा गांव लोकसभा में हिसार में आता है, तालू गांव से है। अच्छा। हमने 2000 वोटों से 2000 प्लस वोटों से जिता के निकाला है। तो राजेंद्र सुरा तो ओनली झूठे कटाक्ष करने में और उस चीज में लगे हुए हैं। प्रैक्टिकली ऑन घर में बैठे बैठे मेहनत करे होंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली मेहनत जो रामनिवास घोडेला जी कर रहे हैं आज के दिन कोई नहीं मतलब मेहनत कर रहा। शकल दिखाने से, मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने से, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने से कोई नेता नहीं बनता जी। नेता बनेगा धरातल पे काम करने। चेयरमैन साहब तो जब चेयरमैन थे यहाँ आया था, खाली पैसे लेने आया था, लड्डू खाने आया था, किसी का कोई 5 पैसे का काम नहीं कराया इसने। अच्छा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 5 बार तो देवलाल गालू नहीं आया, टेंट लगवाया हमारे 5-5, 10-10 हजार रुपये ऐसी तैसी कर गया। और घर में जाए तो लुगाई को आगे कर दिया और भीतर सो गया। अच्छा। तो क्या काम करेगा वो? चेयरमैन जी आप यहाँ से आप किसी गांव में चले जाओ, अगर कोई भी 10 आदमी राम राम नहीं कर सकते और विधायक जी को भेज दो घोडेला साहब को, किसी गांव में आंख मीच के छोटा बच्चा ही बोल पड़ेगा घोडेला साहब आके। दुकान में सामान होगा तभी चोरी होगी, सामान नहीं होगा चोरी कैसी होगी? चुटकुला आपका भूल गया। भाई सिर्फ एक न्यूज़ के सारे दर्शकों ने मेरी यानी अंकिता सिंह की राम राम। भाई अगर हिसार लोकसभा की बात करा तो कांग्रेसियां के लाडू जो है वो बंड लिए हैं, क्योंकि भाई जीत मिल गई है। ये लाडू पाचा बोरे खिंडने शुरू हो गए। और वो बोरे क्यों कर खिंडने शुरू हुए वो न्यू भाई आरोप प्रत्यारोप का मामला जिक्रा जो है वो शुरू हो गया है। फिर चाहे जिक्र बेशक बीजेपी का और चाहे कांग्रेस का हो, आपस में जो है लड़ाई या एक दूसरे के ऊपर कमेंटबाजी शुरू हो गई है। चाहे फिर या पिछले चुनाव ने लेके ले लो और चाहे फिर अगले चुनाव की तैयारी शुरू हो गई है, न्यू कह लो। और भाई इसे मामले में जो है पिछले कई दिनों तो हमने इसी अपडेट सुनने मिलने लग रही है कि भाई कोई किसी पर आरोप लगाओ है, कोई किसी पर प्रत्यारोप लगाओ है। तो इसे कड़ी में भाई कि एक्चुअली में मामला है क्या जो है कांग्रेस की एक्चुअल सिचुएशन है ग्राउंड में आने वाले चुनाव खातर, वो सारी बात पूछने खातर जो है आज मैं फिलहाल कैंट में मौजूद हूँ। और ये मेरे साथ में जितने आप देख सको कांग्रेसी कार्यकर्ता नेता मेरे साथ में हैं। और भाई आज इनका इकट्ठा होने का कारण हो रहा था कि जो जयप्रकाश जी लोकसभा की टिकट पर चुनाव लड़े, कांग्रेस की टिकट पर चुनाव जीत गए। सबसे पहले तो उनकी बधाई देना चाहूँगे और इनकी बधाई पाछे कुछ करड़े सवाल भी इनसे पूछ लेंगे। हाँ जी, राम राम। राम राम जी, राम राम। पहले तो ये बताओ आज सबका इकट्ठा होने का उद्देश्य क्या? हमारा सबका इकट्ठा होने का उद्देश्य है भाई जयप्रकाश हमारे जो एमपी हिसार से चुने गए हैं, हम उनको बधाई देना चाहते हैं। पूरे कांग्रेस नेतृत्व को बधाई देना चाहते हैं। बड़ी खुशी है हमें इस बात की कि हमारे भाई जयप्रकाश अच्छे वोटों से जीत के एमपी बने। खुशी है इस बात की, लेकिन खुशी से ज्यादा तो चर्चा इस बात की चल रही है कि आरोप प्रत्यारोप ले, इसने साथ दिया, इसने नहीं दिया, खाना पूर्ति हुई। सच्ची बताइए कांग्रेसियों में किस किसने साथ दिया और किस किसने नहीं? अपनी जगह अपने हल्के में सब ने मेहनत करी है, जी तोड़ के मेहनत करी है। ये आरोप प्रत्यारोप तो अपनी टिकट के लिए भागते फिरे, एक दूसरे पे चिटा कसी करे, इनमें कोई तथ्य नहीं है। फिर नाम खुल के ले ही दो। नहीं, नाम वाली तो कोई खास बात नहीं है। जो भी बोलेगा वो अपनी भाषा बोलेगा, बाकी इसमें कोई वो नहीं है। जो बोलना चाहिए वो कम से कम अपना तो संभाले ना। अपने गांव से ही आ रहे बैठे हैं जयप्रकाश, कम से कम वो अपने गांव के तो दिखे। अच्छा। अपने गांव से 200-250 वोटों से आ रहे बैठे हैं जयप्रकाश जी। हाँ जी, 200-250 वोटों से हारे बैठे हैं जयप्रकाश। इतने वोटों से हारे बैठे और फिर आरोप प्रत्यारोप लगा। हाँ जी,
कुछ दर्द था ही मैं थोड़ी देर पहले, क्योंकि जब कैमरा शुरू नहीं होता कहीं बड़ा फूट गया होता वो दर्द। हाँ जी हाँ जी हाँ जी, यही बात है जी। सबसे पहले राम राम। हाँ जी। लेकिन जी बात ये है, जो आरोप लगा रहे हैं अपने ऊपर हमारे पूर्व चेयरमैन जी हैं, हाँ। लेकिन वो पहले अपने गिरबान में जाके राजेंद्र हाँ राजेंद्र सुरा जी, अच्छा। वो कहते हैं कि बोले भाई टिकट नहीं अच्छी नहीं टिकट बंटी तो हम बोले जैसे चौधरी चरण सिंह ने विरोध कराया था ऐसे विरोध करेंगे। अरे इनने कांग्रेस को दिया कब भाई? इसने कांग्रेस का साथ कब दिया? 2005 में प्रोफेसर छत्रपाल सिंह ने चुनाव लड़ा था गिरा हल्के से। हाँ। जब इसने वोट दिलाए इसको अपने शिमला बयान इसको सुखीराम सियाग जी को, उसके बाद में 2009 में गुडेला साहब टिकट ले आए, इन्होंने वोट दुआई शिमला बयान जी को। 2014 में खुद ने लड़ा निर्दलीय, वोट आए 7,500-8 हजार। 2019 में सुरेंद्र पुनिया जी की मदद करी। तो कांग्रेसी वो कहाँ हुआ? कांग्रेसी तो हम है, हमारी पूरी टीम है। जो अपने विधायक रामनिवास गुडेला जी के नेतृत्व में ये अपने शिषपाल ढांडा जी है, ये भाई साहब है जो वो छोड़ बीजेपी छोड़ के न लोकदल छोड़ के आए थे, उनके बातों से बात में आए कि उन्होंने गदड़ छाटे ढोल ठोक दिए जयप्रकाश जी के। जयप्रकाश से कोई गिला शिकवा नहीं है, लेकिन जो ये झूठा ढोल भर दिया मैंने कहा धोखा देंगे। ना वो गलत करे है जी, वो खुद गलत है। उनके गांव में देखो 400 प्रतिशत है रहा है, जिद चुनाव लड़ा तो जीता है 750 प्रतिशत है। और जो अपने प्रधान जी ने चुनाव लड़ा जयप्रकाश जी ने, वह हार गया 400 वोटा थे, और ताकि वोट बढ़ भी रहे उस गांव में खूब। तो लेकिन नहीं धोखाधड़ी तो कौन करे? आप देखो जी, बरवाड़ा हल्का तो कांग्रेस तो फिर भी आ रही। बरवाड़ा हल्का तो जी वो तो पब्लिक का काम शहर में है नहीं, थोड़ा बीजेपी का है दबदबा। शहरों में बीजेपी का दबदबा, गांवों में खूब है। मेरा गांव लाडुआ, उनके गांव तो हार जाए तो बोले जी उनका बूता हार गई, और पूरा बरवाड़ा हल्का तो हार जाए तो बोले जी बीजेपी का दबदबा है। ऐसी कोई बात नहीं है जी। ना हमारे गांव से 1000 वोटों से जीत रहे जी, लाडुआ गांव से जयप्रकाश को 1000 वोटों से जीता रखा जी हमने। अच्छा। हाँ, और पूरी जी जान से लग रहे थे। एक और देखो जी, एक बात और दिखाऊंगा मैं अपने। हमें जी जान से मेहनत कर रखी है सारी टीम समझ। देखो मैं एजेंट बन रहा हूँ, देखो भाई ये किसका जी, देख लो जयप्रकाश जी का। अच्छा। यो मेरा एजेंट, यो जी 17 नंबर जो फार्म लेते हैं 17C, भाई कोई गड़बड़ ना हो जो मशीना में। जी जान से मेहनत करी जी। 48 टेम्परेचर था उस दिन में जिस दिन जयप्रकाश जी के वो बन रहे थे, एजेंट बन रहे थे जी। हाँ जी, इतनी मेहनत करी कि मैं कामयाब तो खैर हो गया, लाडू तो बंड लिया है। अरे एक और जी, एक और बताऊं, हाँ। लिखवाए लो, मैं लिख के दूं। चेयरमैन साहब लोकदल पार्टी से वो चुनाव लड़ेंगे। अब हाथों बना रहे हैं कांग्रेस में रह के ना, चुनाव लोकदल से लड़ेगा जी। मैं कह रहा हूं, लिख के देता हूं आपको, 100% लोकदल से चुनाव लड़ेगा। ये वीडियो हमारी डिलीट नहीं होती है, आ रही है दोबारा दिखा देंगे। मैं कह रहा हूं, मैं बिल्कुल कह रहा हूं जी, बिल्कुल लोकदल से चुनाव लड़ेगा। ऑफिस में आया था, कह गया था, आए थे वो ऑफिस में, सर आए थे ऑफिस में ढांडा साहब, आए थे जी, बिल्कुल है। हाँ, कह गए वो चुनाव लड़ेगा। मैंने कई जगह सुन ली, 100% लोकदल से चुनाव लड़ेगा और कांग्रेस से अपनी रह के हवा बना रहा है। और ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। हाँ जी, ऐसा जी जो सुरा साहब हैं चेयरमैन जी, देखो वो बाकी तो किसी का विरोध नहीं है कांग्रेस में, सिर्फ वो ही एक दूसरे के ऊपर टैक्स कर रहे हैं। अच्छा। जिसमें जो राजेंद्र सुरा जी हैं, उनके अपने गांव से भाईजियों ने बता दिया है 400 वोटों से खुद जेपी हार रहा है वहाँ से। मेरा गांव लोकसभा में हिसार में आता है, तालू गांव से है। अच्छा। हमने 2000 वोटों से 2000 प्लस वोटों से जिता के निकाला है। यानी कि मेहनत उस चीज़ को बोलते हैं, पहले अपने घर और परिवार और गांव से अपने आप को ऊपर लाओ। इन्होंने तो कांग्रेस को तो वोट दिया ही नहीं आज तक, चेयरमैन जी ने तो आज तक वोट दिया ही नहीं है सूरज जी ने, क्योंकि वो भाई जी ने बताया जैसे इन्होंने तो वोट आज तक कांग्रेस क्या है। असली कांग्रेस तो हम है, स्टार्टिंग से हमारे बाप दादा सब हमने जो मेहनत की वो किसी ने की ही नहीं है। अच्छा। तो राजेंद्र सुरा तो ओनली झूठे कटाक्ष करने में और उस चीज़ में लगे हुए हैं। जो आज के दिन जो मेहनत कर रहा है हिसार के अंदर और खासकर बरुआड़ा हल्के के अंदर रामनिवास गौडेला जी, शायद ही, और ऊपर भी पता है उड्डा साहब को सबको पता है, जो विधायक जी मेहनत करे रामनिवास गौडेला जी, शायद ही कोई मेहनत कर रहा होगा। प्रैक्टिकली ऑन घर में बैठे बैठे मेहनत कर रहे होंगे, लेकिन ऑन द ग्राउंड प्रैक्टिकली मेहनत जो रामनिवास गौडेला जी कर रहे हैं आज के दिन कोई नहीं मतलब मेहनत कर रहा। और रामनिवास जी की याद सुन लो, आपके पास ये वीडियो रहेगी, विधानसभा के अंदर गिने चुने अंडर 5 जो विधानसभा में जो विधायक होंगे उनमें सबसे टॉप होंगे उनकी जीत रामनिवास जियों की। अच्छा। बाकी जो कटाक्ष करते हैं उन लोगों का तो क्या करना, वो उन्होंने तो पहले अपने आप उसमें जाके देखना चाहिए अपनी तरफ से। मतलब ब्याह मंडिया को नहीं, लगन टिक्का ही रकम पहले बता दी। हाँ जी, हाँ जी, बिल्कुल बिल्कुल। भाई मैं इस बात जो कर शुरू में कहूँ थी, भाई लड्डू तो बंड लिए, बोरे खिंडने शुरू हो रहे हैं, बात सच्ची है कि नहीं है? यह तो जमा साची है, दिखने लग रही बिना ढोल एकला बाजने लग रहा। आदमी गए 45 है, वर्कर बुलाए 45 गए, 46 करने खातर और बाहर खड़े रहे। माई थी और क्यों खो, एक आधा खेसे कीजिएगा। अच्छा।
चलो असली जो मेहनत की है ना जी, हाँ जी। जो हमारे एमपी साहब के लिए, जयप्रकाश के लिए, उनको हम बहुत बहुत धन्यवाद देते हैं, बधाई देते हैं। जैसे सरपंच साहब जी ने हमारे को बताया, आप लोगों को बताया, तो उनको हम बहुत बहुत बधाई देते हैं। उन्होंने मेहनत की है। उसके अलावा जो मेहनत इस टीम ने की है ना, हमारे जैसी टीम ने की है, खासकर विधायक जी को कहने से, रामनिवास घोड़ेला जी की, उनकी मेहनत मानना पड़ेगा। वो आगे बेसिक ना दिखे हों, लेकिन उन्होंने हमारे जैसे वर्करों को जितना भी जोश दिया एमपी साहब को वोट दिलाने के लिए, शायद ही किसी ने कहा होगा। घोड़ेला साहब आए थे आप लोगों के बीच में, कहने खातर, जयप्रकाश खातर। हाँ जी, हाँ, बिल्कुल। आए थे, काफ़ी बार आए थे, कम से कम भी 5-6 दफा तो यहीं आए थे। अच्छा। और रही बात, एक आपने बात करी थी वे 6,000 से या 7,000 से बरवाड़ा हल्के से हार गए, तो हार का मेन कारण उस पर खोजोगे, जिस आदमी की बूथ पे थैले पहुँचाने की ड्यूटी थी, मेरा गांव हल्का नारायण है, गांव मेरा मोट है, मैं 3 गांवों को तो मैं जानता हूँ, जहाँ बीजेपी के थैले रखे थे वहीं कांग्रेस के रखे थे, वो तो उनको ढूंढो ना। अगर वो एक्चुअल सही जगह पहुँचे होते। थैले रखवाने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी थी? हमने सुना राजेंद्र सुरा की थी। अच्छा। हाँ जी। तो उनकी उन्होंने वो अपनी जिम्मेदारी गाँव गलत में, निभाई। लाडवा गांव और सातरोड खास गांव में हाँ। एजेंटों को पर्ची बनाने के लिए मतलब वोटर लिस्ट तक नहीं मिली। अच्छा। घर से लाने वाला कौन था? शक्ल दिखाने से, मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने से, पूर्व मुख्यमंत्री के साथ खड़े होने से कोई नेता नहीं बनता जी। नेता बनेगा धरातल पे काम करने से। ये तो ये मतलब बरवाड़ा हल्का का दुर्भाग्य मानो, जो घोड़ला जैसे आदमी ना रहा है, चाहे वो कास्टिज्म पर जाके रहता हो, जो किसी ढंग से रहता हो। अगर मेरे नानू दलका में वो आदमी हुआ, मैं कदे को नहीं रहा। लेकिन अब की बार भी पेज तो वही फंस गया, जिक्र तो जो है वो ग्राउंड लेवल पर बार बार ये आने लग रहा है कि अगर जैसे कांग्रेस ने टिकट बांटी लोकसभा की, अगर इसी पली को लेके, इसी तरह के सर्वे करके अगर कांग्रेस ने टिकट बांट दी, तो घोड़ेला की टिकट को कोई हाथ लगाने वाला नहीं है। वो तो घोड़ेला की आज भी रखी है, कभी उठा लो। अच्छा। हाँ, अगर वो दलाली से बांटेंगे तो फिर वो 2019 हाल हो जाएगा कांग्रेस का, वो कांग्रेस जाना है। इत्तेफाक रखता है इस बात से? हाँ जी बिल्कुल है। हाँ जी। हाँ जी। ये चेयरमैन साहब तो जब चेयरमैन थे यहाँ आया था, खाली पैसे लेने आया था, लड्डू खाने आया था, किसी का कोई 5 पैसे का काम नहीं कराया इसने। अच्छा। हाँ, मैं बता रहा हूँ, 5 बार तो देवलाल कॉलोनी में आया, टेंट लगवाया, हमारे 5-5, 10-10 हज़ार रुपये ऐसी तैसी कर गया। और घर में जाए तो लुगाई को आगे कर दिया और भीतर सो गया। अच्छा। तो क्या काम करेगा वो तो मैं बोलता हूँ एक मेंबर के लायक भी नहीं है। अच्छा। वो तो बोलता है मैं ये बनूंगा। आप लोग बोलते हो मेंबर के लायक नहीं है, वो अपने आप में विधायक बन वो बिल्कुल विधायक के पास में खड़े होने के लायक नहीं है। मैं खुद कह रहा हूँ, मेरा नाम ध्यान सिंह लांबा है। अच्छा। और देवलाल कॉलोनी से मैं ठोक के बोल रहा हूँ। अच्छा। उसने हम 4 बार बुलाए कोई काम के लिए, हमारे को ना, 4 बार उसने अपने नौकर को औरत को आगे कर दिया, भीतर से नहीं निकला। क्या करेगा वो? इतनी क्या नाराजगी है? जब नाराजगी है वो इस टाइप का आदमी, दीवारों के ऊपर नाम लिखाने से, फोटो लिखाने से, कड़ी के ऊपर एमपी नहीं बनता, एमएलए नहीं बनता, काम करने से, भीतर बढ़ने से नहीं बनता। कांग्रेस ने पहली बार वोट दिया है। हाँ जी, पहली बार वोट दिया। पीडी इधर इससे पहले किसकी- इन्हें लोग देते थे जी, पीडी इधर पीडी। तो अब की बार क्यों मुंह फेर लिया? मुंह तो कुछ तो इनके लक्षण भी थे जी। अच्छा। और ऊपर तो साथ मिल गया भाई घोड़ेला जैसे सलाहकार मिल हाँ। गए, इसका फर्क पड़ा है। तो इस वजह से फिर कांग्रेस की तरफ- हालात पहले से थे भाई, इनको नहीं देने हैं, कहाँ दें? उसका आगे यहाँ 5-10 बार बैठे, उनसे मिले हैं, उनके विचारों से प्रभावित हुए। अच्छा। अच्छा इंसान है, कोऑपरेटिव आदमी है, मिला है, आपने जरूर तो बुलाओ तो आता है। अच्छा, एक बात बताओ, ये जो आपस में आरोप प्रत्यारोप का सिलसिला चलने लग रहा है, उन्होंने तो मैंने कहा बोले जी घोड़ेला धोखेबाज, आप यूँ कहो जी वो कुछ काम के नहीं, तो ये जो आरोप प्रत्यारोप का जो सिलसिला है, या जो आपस में फूट है, एक नीले बैठे की कांग्रेस ने नहीं, बिल्कुल लेके नहीं बैठेगी जी। और ये जो आपस में आरोप प्रत्यारोप जो लगा रहे हैं ना, ये ऊपर सभी को पता है और जनता को भी पता है। इनके पास 100 वोट भी नहीं है, जो आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, इनके पास 100 पर्ची भी नहीं है। और जो ये जैसे भाई जी कह रहे हैं, इनेलो और जेजेपी को, ये हमारे सरपंच साहब रहे, भाई जी रहे, ये इनेलो जेजेपी के थे, बीजेपी के थे, और विधायक जी की मेहनत से विधायक जी इनको कांग्रेस में लेके आए। उनकी इतनी मेहनत है, तो ये तो ऊपर सरकार को भी दिखती है, ऊपर दिल्ली सरकार नहीं पता है, और हमारे हुड्डा साहब नहीं पता है कि कौन मेहनत करे यहाँ पर। इनके पर्ची तो नहीं है जी, पर्ची तो 100 भी नहीं है इनके, हवा बनाते हैं ज़्यादा। अब रोज मीडिया के सामने कहने से या अखबार में निकालने से थोड़ा विधायक बनता है। विधायक तो मेहनत करेगा जब बनेगा, और उस मेहनत का हमारे को नहीं, ये पूरा बरवाड़ा हल्के की जनता बता देगी आज कौन मेहनत कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है। रामनिवास घोड़ेला देखो, चलो हमारे भाई हैं, चेयरमैन भी हमारे भाई, हम लोग नहीं कहते, लेकिन मेहनत तो बतानी पड़ेगी ना हमने। अब चेयरमैन जी, आप यहाँ से आप किसी गांव में चले जाओ, अगर कोई भी 10 आदमी राम राम नहीं कर सकते, और विधायक जी को भेज दो घोड़ेला साहब को, किसी भी गांव में आँख मीच के छोटा बच्चा ही बोल पड़ेगा घोड़ेला साहब आगे, छोटा बच्चा भी, 15 साल 12 साल का बच्चा भी बोलता है, हर आदमी जानता है विधायक जी को। तो इनकी मेहनत है जी, वो रंग लाएगी बरवाड़ा में। और मैंने पहले भी बताया था, गिने चुने अंडर 5 विधायकों की जो सबसे बड़ी जीत होगी, उनमें विधायक रामनिवास घोड़ेला का नाम होगा जी, ये आपको बताता हूँ। हाँ जी।
सर क्या इत्तेफाक रखते हो इनके बात से कि आपसी फूट जो है आपने से डनवाली नहीं आ गई? इन्होंने जो बताया सब भाइयों ने सच्ची और अच्छी बातें बताई है। कोई किसी पार्टी से बिलोंग था, लेकिन अभी इनके व्यवहार के हिसाब से सारा सिस्टम बदल कर लिया उन्होंने। तो घोटाले जी के लिए जो ये बातें बोल रहे हैं ना, मैं उनको मतलब काफ़ी 15-16 साल से जानू हूँ। अच्छा। बगाना से नंबरदार हूँ मैं। और उन्होंने क्या है, आज तक अपना कोई राजनीतिक लेवल का जो सिस्टम है ना, इतना बड़ा कर लिया कि उन्हें ग्राउंड नहीं छोटे आज तक के। मतलब वो फील्ड में रहे हैं, कोई भी किसी का सुख दुख पारिवारिक जो है ना, मैंने इतना उनका ऊपर पूरा विश्वास और देखा भी है। तो ये कोई चिट्टा किसी नहीं इसमें। अच्छा, तो भाई वाली बात कर रहे थे मैडम आप। हाँ जी। ये जो बोरे खंड वाली बात करो आप, चौधरी वीरेंद्र सिंह ने जोर लगा के देख लिया, क्या बिगड़ गया प्रधान जी का? और इनकी जगह और होता वो भी जीतता। अच्छा। हाँ जी, चल ये जो लगा लेंगे ऐसे जो कितने होंगे, कुछ नहीं चलेगा इनका। दुकान में सामान लोग- होगा, कभी चोरी होगी, सामान नहीं होगा, चोरी कैसी होगी? ये चुटकुले आपका भूल गया। यह बात थोड़ा दफ्तर में बताओ, ये भूल याद करा पहले मैं दफ्तर कहता में। कोई और याद आता तो लेकिन सुना दिया। नहीं बताओ भाई, इस बात का जवाब दो मेरे को भी। ये काट कैसे करेंगे हैं? अंधेरे में लेकर देते हैं, डर रहे हैं कदे कोई काट कर नहीं है ना, वहाँ पकड़ ले क्या कर रहा है। और ये वैसे घर आए बैठे बात बढ़ाओ से बाहर लेकर देखो टेम्परेचर कितना है, टेम्परेचर देखने वाले हैं, करीज वाले आदमी हैं। टेम्परेचर हमारे जो कांग्रेस के अध्यक्ष हैं, जो उदय भान जी और हुड्डा साहब, जैसे अब लोकसभा की सीटों का उन्होंने जो डिस्ट्रीब्यूट निचोड़ निकाल के जो दी हैं, इसी तरीके से विधानसभा की सीटों को बांटने दो इन दोनों आदमियों को, हुड्डा साहब को और उदय भान जियों को। सिर्फ इनको कमांड दे दो पूरी। 70 करोड़ सीटें कांग्रेस की हैं, आज बता देते हैं, आप नोट कर लियो अपनी वीडियो के अंदर। 70 करोड़ सीट, बिल्कुल, सही 70 करोड़ सीट करो, सिर्फ दो आदमियों सीटें बांटने दो। तो भाई बेशक से ने मौसम की गर्मी जो है थोड़ी सी कम होनी शुरू होगी हो, लेकिन चुनावी गर्मी जो है ये और टेम्परेचर बटन आ रहा है, क्योंकि अभी लग तो चुनाव जो है सिर्फ लोकसभा का पूरा है, विधानसभा में बाकी है। और एनर्जी अभी विधानसभा चुनाव ने लेके कितने लोगों में बाकी है वो तारते दिखा दी। और भाई सिलसिला जो है वो लगातार न्यू जारी रहेगा हर हल्के में, कि अपडेट है किसका के माहौल है, किसका के गुणशान है, सारी चीज़ सारी बात हर शाम खोल के टेकांगे। बस जुड़े रहिए सिटी बिग न्यूज़ से थी। राम राम।